साथियों नमस्कार। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने अपने शब्दों से आहत किया तो रास्ता चुना राजवती ने समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने। इस समय आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं राजवती गुर्जर, और राजवती गणतंत्र दिवस के दिन अपने शहीद पति महेंद्र गुर्जर के खुद के द्वारा तैयार कराए गए स्मारक पर पुष्प अर्पित करके लौटी। जी भैया। लेकिन इससे पहले राजवती को हाल ही में एक सम्मान मिला है, और उस सम्मान के पीछे की कहानी क्या है सीधे ही जानते हैं राजवती जी। राजवती जी बताइए। जी नमस्कार सभी को पहले तो मेरी तरफ से। और हाँ, मैं ये अभी सुभाष चंद्र जी की 125वीं सालगिरह पर मुझे नासिक में एक महाराष्ट्र के नासिक जी महाराष्ट्र के नासिक में एक समारोह में बुलाया गया था। वो उसका बुलाने का कारण ये था कि मैंने समाज की एक लीक से हटकर मैंने खुद के दम पर अपने पति के सम्मान के लिए मैंने स्मारक बनवाने की सोची, बनवाया, उसका उद्घाटन कराया। थोड़े मीडिया का बहुत सपोर्ट है इसमें, मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने उसको एक नेशनल न्यूज़ की तरह बना दिया। और तो ये न्यूज़ जब नायक दीपचंद सर हैं, कारगिल के वॉरियर हैं, तो उन तक जब पहुंची तो उन्होंने अपनी एक आदर्श फाउंडेशन, आदर्श सैनिक संस्था उन्होंने एक स्थापना की है उसके नासिक में। जी नासिक के देवलाली में। तो वहाँ जब उन्होंने उसकी स्थापना दिवस पे सोचा था कि वो अपने स्थानीय वीर सैनिक, वीर परिवार, कारगिल वॉरियर जो भी है उनको वो सम्मानित करेंगे, स्थानीय सोचा था। लेकिन उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे इतनी दूर राजस्थान से मुझे इनवाइट किया गया। उसके पीछे का जो कारण बना वो बना जी स्मारक। उनका कहना ये था कि जैसे आपने एक वीर नारी ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है वो हमारे महाराष्ट्र में किसी ने नहीं दिखाई है। उन्होंने बोला कि मैं समझता हूँ, मैंने आज तक किसी के बारे में ऐसा सुना नहीं। तो वो चाहते थे कि हमारे यहाँ की महाराष्ट्र की वीर नारियों को प्रेरणा ऐसी मिले कि वो भी अपने शहीद पति के लिए, या सैनिक की पत्नी है तो अपने सैनिक पति के लिए वो भी कुछ ऐसा करें जिससे आगे के लोग, महिलाएं, बच्चे सब प्रेरणा ले सके देशभक्ति की। तो इसीलिए मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था। वहाँ आपने झंडारोहण भी किया जी, पल थोड़ा सा याद कीजिए। जी बिल्कुल। वहाँ पे मुख्य अतिथि तो कैप्टन विक्रम बत्रा सर हैं, परमवीर चक्र उनको मिला है, बहुत ही बड़े कारगिल के योद्धा थे, सब जानते हैं उनके बारे में। उनके पेरेंट्स को बुलाया था, लेकिन ध्वजारोहण के लिए विशिष्ट अतिथि में मैं, आपका नाम? जी मेरा नाम था। तो मैंने वहाँ ध्वजारोहण किया, बड़ा ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रही थी, और इससे ऊंचा मुझे कुछ लगा नहीं। बस वही है तिरंगा, तो उसके नीचे जब आप खड़े हैं आपका सब कुछ देश के लिए है। अभी आपने एक स्मारक बना करके समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। जी धन्यवाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये है ही है। देखो उसी की बदौलत आपको महाराष्ट्र तक जाने का मौका मिला है। या स्थानीय लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जैसा मेरा पति सोचते थे वैसे ही मेरी सोच है काफ़ी हद तक, कि आप एक एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो बच्चे बच्चियों सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप शिक्षित होंगे, अपने बच्चों को आप शिक्षित करेंगे, उनको आप देश के लिए, विकास के लिए कैसे भी जागृत करेंगे अपने अधिकारों के लिए, तो ये देश बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा, बहुत अच्छा विकास करेगा, और सभी गर्व के पात्र होंगे किसी न किसी दिन, कुछ लोग अच्छा करेंगे। समय तो नहीं है, लेकिन उस घटना को याद करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शब्द ब्रह्म है, किसी के शब्दों ने आपको आहत किया जी, और उन शब्दों से आहत होने के बाद आप उस रास्ते पर चली जी, कि आपने एक माइलस्टोन काम किया, जो कई बार लोग शहीदों के परिवार शासन के सामने, सरकार के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने हार जाते हैं। एक होता ये है कि
मैं खुद भी उस चीज़ की रही हूँ आहत। मैं 1.5 साल तक नहीं दिल दिमाग से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि ये घटना अपने किसी आदमी को खोना ये बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन हमने देश के लिए खोया है तो हमें उस चीज़ का गर्व है। लेकिन किसी भी अपने को खोना, और उस सदमे में आदमी रहता है, ऊपर से आपको सरकार कुछ टॉर्चर परेशान करता है कोई आदमी, तो और ज़्यादा एक तरह से परिवार डर जाता है। तो मैं वहाँ नहीं डरी, बस इतना ही फर्क मुझ में आ गया कि मैं वहाँ डरी नहीं, बाकी डर जाते हैं। मैंने उस चीज़ को ये सोचा कि मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि मेरे पति का सम्मान या मेरा सम्मान किसी का निर्भर नहीं हूँ मैं किसी पे, या कि आपका मोहताज नहीं है। उन्होंने जो किया है वो सारी दुनिया जानती है, और उनका सम्मान मैं करके दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने उनके लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको आहत किया? कोई नाम नहीं मैं लेना किसी का, उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आपको जनता ने चुना है। सभी बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसा सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे। आपको जनता ने चुना है, आपको इसलिए चुना है कि आप हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम आ सकें। हमने आपको गौरवान्वित महसूस करा, आपके क्षेत्र से कोई शहीद हुआ है फौज में जाके, वो कितनी बड़ी बात है। ये आपके अपने लिए गर्व की बात है, हमारे लिए तो खैर है ही है, ये आपके क्षेत्रवासियों सभी के लिए है ये। तो आप उस चीज़ में गर्व महसूस करें, आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये काम करवाएं, हमारा सहयोग करें, उनका हालचाल पूछें वीर परिवारों का कि भाई क्या कमी है, क्या दुखी है, क्या आपको सहायता नहीं मिल रही है। ना कि तो ये अपनी जिम्मेदारी लें, ये जिम्मेदारी आपको जनता के द्वारा दी गई है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस ऐसे ही वोट लेकर आप चेयर पे बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको जिम्मेदारियां भी मिली हैं। जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं एक माँ हूँ, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ है तो मुझे उस चीज़ की जिम्मेदारी है कि जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मैं उसकी सेवा करूं या फिर मैं उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, जो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही आपको भी जनता की अपने बच्चों की तरह जिम्मेदारी मिलती है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ये मानना है। बाकी तो समझते हैं जनता ने आपको। एक एंगल से देखा जाए तो जी, उन्होंने एक कहा तो नेगेटिव था, लेकिन अपने लिए तो वो पॉजिटिव हो गया और हम उस में चल पड़े। तो उनके शब्द उनके लिए भारी हैं, आपके लिए तो वो एक तरह से प्रेरक के रूप में काम किया उन शब्दों ने। जी, और मुझे चाहे जो भी है, खैर जो होता है क्या बोले हम उसके लिए, लेकिन मैंने जो किया, हिम्मत दिखा के, रोक के, खड़े होके जैसे भी किया, आज इस क्षेत्र में मैंने सुना है, देख भी रही हूँ मैं, कई लोग स्मारक बनवा रहे हैं अपने शहीदों के लिए। मुझे भी काफ़ी कॉल आते हैं कि आपने ये कहाँ से बनवाया, कैसे करवाएं, हम कैसे करवाएं। तो मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ कि आप यहाँ सैनिक बोर्ड से हेल्प लें या जो भी मुझसे मांगते हैं। तो इस क्षेत्र में एक अलग तरह का जज्बा मैं उसके बाद देखने को मुझे मिल रहा है। तो मेरा सेटिस्फेक्शन, मेरी संतुष्टि बस उसी चीज़ में हो गई है कि चलो अच्छा है। साथियों, ये हैं वीर वधू राजवती गुर्जर। राजवती जी, आपने ये कीमती समय निकाला। जी, थैंक यू सो मच। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।